सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हमारे प्रत्येक जन्म के अंत के साथ उस जन्म के कर्म जुड़ते चले जाते हैं। यही सब कर्म जुड़ते जुड़ते हमारे संस्कार का निर्माण करते हैं और इन संस्कारों से ही हमारे स्वभाव अर्थात हमारी प्रकृति का निर्माण होता है। इस प्रकृति के अनुरूप अपने स्वभाव के फलीभूत हम अपने अपने देवता का चयन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे अनुनय करते हैं। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो हमें लगता है जिन देव का हमने पूजन किया उन्हीं के माध्यम से इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को पूर्ण किया गया है, किंतु वह तो श्री कृष्ण द्वारा ही विधान की हुई होती है। उन्हीं के माध्यम से हमारे द्वारा चयन किए गए देवता में हमारी बुद्धि स्थित होती है, जिस कारण हम उनका पूजन कर पाते हैं और उनसे प्राप्त हुई हमारी इच्छाओं की पूर्ति विधान श्री कृष्ण की हुई होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम पावर तो एक ही है और श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब प्रकार से विधान किया हुआ सबको बांटता हूँ, सबको उनकी आस्था स्वरूप चयन किए गए देवता के माध्यम से उनकी इच्छाओं की पूर्ति करवाता हूँ। किंतु हम ही हैं जो श्री कृष्ण के उस अविनाशी, उस परम तत्व को समझ नहीं पाते और हम अल्प बुद्धि वाले श्री कृष्ण के इस स्वरूप को व्यक्ति रूप में प्रकट हुआ मान लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण तो स्वयं में अजन्मा है, अप्रकट है। वह स्वयं ही परम तत्व है, उस अविनाशी तत्व का मूल है जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। इसके आगे श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको माम अजं व्ययम्, लोको माम अजं व्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। मुझे यह मूर्ख लोग अजन्मा अविनाशी नहीं जानते। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन अल्प बुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते अथवा सब मिथ्या मानते हैं अथवा श्री कृष्ण को केवल व्यक्ति रूप में प्रकट ही मानते हैं। तो ऐसे अल्प बुद्धि वालों के लिए, ऐसे मूर्ख लोगों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी ही योग माया शक्ति से आच्छादित होता हूँ, अर्थात मैं अपनी योग माया शक्ति को स्वयं पर ही आवरण के रूप में चढ़ा लेता हूँ, जिससे मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। मेरा विराट स्वरूप सभी के लिए प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप नहीं होता। मुझे यह मूर्ख लोग अजन्मा अविनाशी नहीं समझ सकते। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26। वेद अहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन, मां तु वेद न कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं भूतकाल के समान वर्तमान और भविष्य को और समस्त जीवों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मैं भूतकाल को जानता हूँ उसी प्रकार वर्तमान और भविष्य को भी जानता हूँ। भूतकाल को जानना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए भी जो इतिहास के पन्ने हैं वह भूतकाल ही है। यह कोई भी कह सकता है कि इतिहास को देखकर, उसके बारे में जान समझकर कोई भी भूतकाल के विषय में बता सकता है, किंतु श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि भूतकाल के समान, अर्थात भूतकाल तो जानता ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्तमान में चल रहा है और जो भविष्य में होने वाला है सब जानता हूँ। समस्त जीवों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि सब मूढ़ बुद्धि हैं, सब अल्प बुद्धि वाले हैं
अथवा मुझे कोई जानना ही नहीं चाहता। बहुत विरले हैं जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास करते हैं और जो मुझे जान पाते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।